नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर विद राज रतन में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर 5 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें ये इतना इजी चैप्टर है, अगर हम इसको एक अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, चैप्टर 5 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं हम समांतर श्रेणियाँ। समांतर क्या होता है? समांतर अगर हम किसी टू लाइंस में देखें तो टू लाइंस वो होती हैं पैरेलल, जिसमें हम उनको आगे कितना भी आगे बढ़ाते रहें तो वो कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। उनके बीच में एक इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये लें, इसमें एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपकी ये कोई सीढ़ी है, अब इसमें जो है ये इनके बीच में जो हमारा ये जो गैप होता है ये इक्वी डिस्टेंस होता है। इनको हम कितना भी आगे तक कभी भी बढ़ा लें, ये एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी और आगे जाके कट नहीं करेंगी। ये आपकी जो रेल की पटरियाँ हैं, ये सब जो है आपके समांतर श्रेणी के या आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ और होती है, जैसे कि इसमें एक होता है आपका डिफरेंस, जो हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहता है जिसकी वजह से पैरेलल होता है। और एक होता है आपका ए। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इसमें जो है पहला, जब भी हम एपी स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा पहला पद होता है या फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए लेते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस है, जिसको मैंने आपको समांतर श्रेणी के लिए समझाया था या उसके पैरेलल जिसके समझाया था, वो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। देखिए, पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। AP is a sequence in which every term is created by adding an definite number to the preceding number। ठीक है, AP हमारा एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग, हर एक पद जुड़ता जाएगा, उसके आगे का नंबर जुड़ेगा लेकिन एक इक्वी डिस्टेंस के साथ। आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले में डिफरेंस 1 आ रहा है और दूसरे में 2 आ रहा है। आपका जब डिफरेंस इक्वल होगा तभी वो आपकी एपी मानी जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें इसका हम देखते हैं कुछ एपी के कुछ पार्ट्स को। एपी को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि एक होता है इसका जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म की एपी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एपी को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पहला जो होता है आपका पद या फर्स्ट टर्म जो है आपका वो ए है, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ता है वो डी हो जाता है। इस तरीके से A+2D A+3D इस तरह से करते करते ही हमारी जो है पूरी एक सीरीज बन जाती है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ए होता है स्टार्टिंग नंबर, फर्स्ट टर्म पहला पद स्टार्टिंग नंबर जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। उसके बाद है आपका कॉमन डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था। कॉमन डिफरेंस जो है आपका ये हमेशा इक्वल रहेगा। अच्छा, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका पॉजिटिव भी होगा या पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, दोनों आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है आपका, जैसे कि डी हम कैसे निकालते? ए तो हमें दिया होता है, लेकिन डी हम कैसे निकालते हैं? डी निकालने का ये तरीका होता है कि जो हमारा बाद का पद है उसमें से हम पहले वाले को घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। इसको हम करते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इस तरीके से बाद वाले में से पहले वाले पद को या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस आता है ये इक्वल ही आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एपी हमें दे रखी है, एपी की क्या सीरीज दे रखी है? 4 10 16 22 आगे बढ़ती जा रही है, डैट डॉट 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 इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है। पहला हमने क्या, हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। हमें देखना है इसका डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस इक्वल है तभी ये एपी है, इक्वल नहीं है तो ये एपी
नहीं है, तो हम इसको वहीं का वहीं छोड़ देंगे, आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। अब देखिए A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 6 आ गया, 16 माइनस 10 6 आ गया, 22 माइनस 16 6 आ गया। तीनों का जो डिफरेंस है, यानी कि हर एक टर्म का पीछे वाले में से या बाद वाले में से पहले वाले को अगर हम घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हमारा एपी सीरीज है, ठीक है। तो इसमें ए हमारा 4 है और डी हमारा 6 है। इसमें आपको डी अच्छे से समझ में आएगा कि डी हमारा क्या है, अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इसमें तो हमें ए और डी ही बताने थे कि ए और डी क्या है, ताकि हम उनको अच्छे से पहचान सकें। अब सेकंड एग्जांपल है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन ए इज 10 एंड डी इज 10। इस वाले एग्जाम्पल में या इस वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि निकालना है, सॉरी, हमें ये निकालना है कि हमें ए दे रखा है 10 और हमें डी दे रखा है 10। अब हमें क्या करना है, पहले 4 पद निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म। क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म A1 इज 10, सेकेंड टर्म A2 इज A1 प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म इज A3 A2 प्लस डी, 20 प्लस 10 इज 30। फोर्थ टर्म इज A4 A3 प्लस डी, 30 प्लस 10 40। इसी तरीके से हम आगे तक कितनी भी इसके टर्म्स निकाल सकते हैं, कहीं तक भी। अभी हमसे सिर्फ 4 ही निकालने के लिए गए थे। और डी का मैंने अभी आपको बताया था, डी जो है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को निकालने पर अगर इक्वी डिस्टेंस आता है, इक्वल आता है, तो वो हमारा डी होता है। इसको अगर हम फॉर्मूले के उसमें देखें तो हमारा डी का कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला बनता है, an माइनस an माइनस 1। an का मतलब बाद का पद, an माइनस 1 का मतलब पहला पद। इसमें ये इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी देख सकते हैं, और मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से भी बता दिया कि जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A4, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। अब आपको अच्छे से A और D का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, AP के अंदर A क्या है और D क्या है। जब तक हमें A और D की पहचान नहीं होती है, जब तक हम अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। इसके आगे के बारे में जानेंगे, इसमें आगे और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी एक नई वीडियो में। आज के समय आपके ही अपने चैनल कैरियर विद राजरतन में।